ठीक है, ठीक हो गया। और अभी हम रिएक्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे हैं। ठीक हो गया सर। वैसे चले, मैं ना वैसे ना मैंने BS CS ही किया है, ओके। लेकिन ना कुछ वजह से ना मैं ना करता था जॉब SEO की, अच्छा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। तो मैं ना उसी फील्ड में किसी वजह से ना कंटिन्यू करता रहा हूँ कि वो कुछ मजबूरी ऐसी बन गई थी पैसों के लिए ना, पहले तो मैं ना इस फील्ड में अभी तक वर्ड स्टैक में ना आ ही नहीं सका। तो कुछ जो चीजें की हुई थी बाय हैंड वो भी भूल गई हैं, लेकिन अब ये है मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है ना बेसिक ये चीजें मुझे आती हैं। बस फिर तो मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। हाँ जी। अब ये है कि आप मेरा किसने लेकिन अभी भी मैं जॉब पे ही हूँ, इस वजह से मैं पहले बोल नहीं सका। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो रमजान मसला के रमजान यही टाइमिंग है। अगर आप लोगों के लिए टाइमिंग सूटेबल नहीं है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेरा सजेशन ये है कि टाइमिंग ना रमजान के लिए यही सूटेबल है, बिकॉज रात के टाइम काफी मसरूफियात भी होती हैं। सर अगर सिर्फ फ्राइडे का दिन अगर आप कर लें रात को चलें बाकी ना करें तो फिर भी चलें, मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो प्लीज काइंडली इस बारे बारे में में मैं करता हूँ सोचिएगा। कुछ, सोचता हूँ। हाँ अपने जी। अपने जरा ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ऑन करने का ना। वेट करते हैं, 1 मिनट पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ओके। और मिस सादी, आप कैसी हैं? आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह की है या नहीं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह की है काफी ज्यादा। अच्छा, वो रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्ट के ऊपर। नहीं सर, अभी रिएक्ट शुरू किया, जावास्क्रिप्ट का एडवांस चल रहा था, हम्म। तो अब रिएक्ट शुरू करूंगी कल इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। और मिस अरुषा, आपने कोई प्रैक्टिस की, कोई इंस्टॉलेशन की? मैंने कहा था मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह कोई करके दिखाए कोई पर्सन, मुझे एक दो जी सर, मैसेजेस भी आए थे। जी मैंने की है, इंस्टॉलेशन की है, रिएक्ट की आपने? कर ली है सर। ओके। और जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर, आपने की है? हम्म। मोहम्मद जहांगीर ने की है? अच्छा जी। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है, कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करते हैं। रमज़ान की बरकत से हम टाइम स्केड्यूल, रमज़ान में ना हमें टाइम स्केड्यूल एक बना बनाया मिल जाता है, जो अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। ताकि इसमें एक और भी चीज़ है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं, जो हमारे टास्क हैं, उनको हम रिन्यू, मेरी वैसे आदत ये है कि मैं रमज़ान के रमज़ान एक टास्क सेट करता हूँ अपना, और अगले रमज़ान आने तक मैं अपना कंपैरिजन करता हूँ कि क्या मैं पिछले साल से बेहतर हूँ कि नहीं हूँ। अब वो बेहतरी मेरे जो है माल के लिहाज से भी हो सकती है, वो बेहतरी मेरी जिंदगी के लिहाज से भी हो सकती है। तो वो बेहतरी हर किस्म के लिहाज से हो सकती है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसे ही टास्क अपने आप को असाइन करें कि अगला रमज़ान जब आए तो आप अपने इस रमज़ान से अपने आप को कंपैरिजन करें। बेशक वो फाइनेंशियली कंपैरिजन हो, बेशक वो जो है फाइनेंशियली के साथ आपके स्किल्स का कंपैरिजन हो, बेशक आपके दीन का कंपैरिजन हो। तो अगर इस स्केजुअल को आप लेकर चलें, कामयाब पर्सन वही होता है जो अपने गोल सेट कर ले और उन गोल्स पे काम करे, ना ही कि सिर्फ इरादे करता रहे। इरादे करने वाला बंदा हमेशा इरादे ही करता रहता है उसका, और कोई भी जो है ना नहीं होता। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताइए कि अगर हम रमजान के रमजान इस क्लास की टाइमिंग नाइट में कर लें तो कैसा रहेगा? नाइट में कर लें तो कैसा रहेगा रमजान के सर, रमजान? सर मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा, नाइट वाला टाइम ठीक है। सर फीमेल्स अच्छा के लिए चलें जी। फीमेल्स के लिए ये टाइमिंग मतलब सूटेबल है, रात को फिर अफ्तारी करनी होती है, बर्तन वगैरह, और फिर नहीं तरावी नहीं, का रात टाइम। को लेट नाइट।
तरावी जितने भी हैं, जिस सारे शहरों में तरावी 10 बजे तक खत्म हो जाती है ना, हम जी 10 जी। से 11 कर लेते हैं, या 11 से 12 कर सकते हैं इन टाइमों के अंदर। यस सर, ये बिल्कुल ठीक है, ये सूटेबल हो। चलें, मैं ना इस बारे में कुछ स्केड्यूल बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है ना वो है जी रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट वाला, ठीक है। और हम कुछ चीजें मैं आप लोगों को, क्योंकि रमजान का हमारा पहला लेक्चर है, तो हम कुछ चीजें रिपीट भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तक इंस्टॉलेशन पढ़ी एंड कंपोनेंट्स को देखा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या था? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट जेएस। अच्छा, ग्रुप में ना काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हुए हैं टाइमिंग चेंज करने के हवाले से, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ओके, क्लास स्टार्टेड एंड ऑफिस, नंबर 2-3 आए हैं, चलो कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट जेएस में हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले डाउनलोड की थी नोड जेएस। नोड जेएस को डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल किया था मैनुअली, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया था? हमने एक फोल्डर के अंदर रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया था, ठीक है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर, डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमने एक जस्ट एक कमांड रन की थी, जिसको हमने कहा था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे से हमने उसका नाम रखा था, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम बताया आपको क्लासेस, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी एक फोल्डर में एक कमांड रन करता हूँ, ठीक है। मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, और प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम XYZ प्रोजेक्ट रख देते हैं, ठीक है। सिंपली हमने ये कुछ स्टेप्स लिए थे। जी अरसलान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है? मैंने कहा हाँ रिकॉर्ड हाँ, कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। कंफर्म करना था क्योंकि मैं अभी हो सकता है लीव कर जाऊं, तो इस वजह से नहीं बाद नहीं, में देख। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, रिकॉर्डिंग रेगुलर है और आपके LMS पे रेगुलर आती है। ओके, ऐसे हमने किया था, तो ये क्लास हमारी रिकॉर्ड होने लग गई, सॉरी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये क्लास, ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होने लग गया था। और हमने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाया था वो फुल स्टैक 11 के अंदर हमाद के नाम से बनाया था। हमाद के नाम का जो बच्चा है हमारा, वो फिल वक्त अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मैंने जस्ट CMD को ओपन किया, कोड डॉट लिखा और CMD के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, रमजान के अंदर हमारी जो क्लास है वो 1 घंटे से हटके 40 मिनट पे आ जाती होती है, ये भी जरा ख्याल रखिएगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था? मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था और थोड़ा सा स्केड्यूल समझाया था। वो ये समझाया था कि हमारे पास रिएक्ट जो है, इन रिएक्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट की वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि ये वन पेज वेबसाइट होती है, तो हमारा जो मेन वेबसाइट का पेज है ना, वो होता है index.html, जो कि हमारा पड़ा होता है सोर्स के अंदर, index.html के अंदर, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। सॉरी, सोर्स के अंदर नहीं, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर, ओके।
ये मेरा मेन पेज है वेबसाइट का, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, ये मेरा मेन पेज था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, नेक्स्ट इस मेन पेज को मैंने यहाँ पर इस अपने इस इंडेक्स पेज के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है, रेंडर करके। अब मेरा ये इंडेक्स पेज जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कनेक्टेड विथ इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस के साथ कनेक्टेड होता है जो आपके सामने ओपन है, ठीक है। फिर लास्ट टाइम हमने क्या किया, मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट डॉम को फ्रॉम हमारे नोड मॉड्यूल के फोल्डर से, और उसके बाद मैंने इसको रेंडर करके जस्ट ये रन किया, ठीक है। मैं इसको आपको रन भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आज हमने एक नया स्टेप लेना है, तो लिहाजा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। काइंडली माइक म्यूट कर दें अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो। ओके, स्टार्ट हो रहा है। ओके, हमने अपना एक मेन, आगे मैं नेक्स्ट आपको बता भी देता हूँ। फिर ये जो मेरा इंडेक्स डॉट जेएस है, मैंने बताया था कि इंडेक्स डॉट जेएस मेरा कनेक्टेड होता है हमारे मेन कंपोनेंट के साथ, और वो मेन कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट में मेन कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस बनाया हुआ है। अगर आमतौर पे यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे आप कोई देखो तो इसमें आपको मेन डॉट जेएस भी नजर आएगा, ठीक है। या और भी काफी सारे होते हैं वो आपको नजर आएंगे, लेकिन मैंने इस वक्त ऐप डॉट जेएस बनाया। 99% लोग ऐप डॉट जेएस ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि आप इसको रेंडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हेलो सादिया, ठीक है। सो यू कैन सी नाउ, ठीक है, ये देखिए दिस वन, ठीक है। हमाद के नाम का फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने एक कंपोनेंट बनाया था, वो मेरा मेन कंपोनेंट जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। हमाद कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा है सर। माशाल्लाह। मैंने इसको इस तरह क्लोज किया तो यू कैन सी मेरा ये मेन कंपोनेंट जो कि मेरा ये कंपोनेंट है ये यहाँ पर आ गया। असद मुख्तार वेलकम टू द फर्स्ट कंपोनेंट, इसको मैं मेन कंपोनेंट बोल देता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा मेन कंपोनेंट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि पहले हम वेबसाइट्स के पेजेस बनाया करते थे, अब हम वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। सो लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर होम और अबाउट का कंपोनेंट आपको बना के दिखाया था। मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट भी बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। ओके, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस का कंपोनेंट बनाने के बाद फंक्शन करते हैं जी, कॉन्टैक्ट करते हैं जी, एंड इसको रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पर h2 हेलो कॉन्टैक्ट, ओके। और फिर इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफॉल्ट के अंदर, और कॉन्टैक्ट का नाम दे देता हूँ इसके अंदर कुछ इस तरह से, ठीक है, दिस वन। ओके, लेट्स सी नाउ। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरा ये जो है वो कॉन्टैक्ट सेव हो जाता है। अब मुझे इसको शो करने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर कॉल नहीं करूंगा तो ये देखिए मुझे कहीं नहीं शो होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी इंपोर्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट दिस वन। और रिएक्ट में क्या है कि आप अपने टैग्स खुद ही बनाते हैं और खुद ही खत्म भी करते हैं। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट, ये देखिए हेलो कॉन्टैक्ट। अब मैं कॉन्टैक्ट डॉट जेएस में जाके अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो यू कैन सी ये मेरे पास यहाँ आ जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? ये मैंने पिछला सारा रिपीट कर दिया। यस सर, क्लियर है।
ओके, बाकी के लोग, मिस सादिया, क्लियर है सर। क्लियर? मिस अरुषा? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप इससे पहले आप लोगों से मैं कुछ मशवरा करना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि हम बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट के ऊपर काम करें, या जो है किसी बने बनाए टेम्पलेट को इसके अंदर इंपोर्ट करें? व्हाट यू ऑल थिंक? टेम्पलेट के अंदर काम करना चाहिए वैसे तो। बिल्कुल, अच्छा सजेशन है। इसके अलावा अरसलान? दोनों तरीके से कर लें। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम फोकस मेरे ख्याल में एक चीज पर करें तो, ताकि हमारा टाइम बचे और उस टाइम में हम कुछ और जो है ना मजीद स्टडी कर लें। सर बूटस्ट्रैप वाला सही है। सिंपल बूटस्ट्रैप वाला? बूटस्ट्रैप टेम्पलेट के साथ करने वाला। अच्छा, बने बनाए टेम्पलेट के साथ ना? React से कर लें। क्या चीज? React से, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ React पे। आपकी आवाज नहीं मिस रुषा ठीक आ रही। सर मैं कह रही हूँ हम इस तरह से नहीं कर लें, स्क्रैच से रिएक्ट पे ही। नहीं करेंगे तो रिएक्ट पे, स्क्रैच से करेंगे तो रिएक्ट यूज हमने रिएक्ट ही करना है। देखें, इंडस्ट्री के अंदर ना आपको 90% बना बनाया ही टेम्पलेट मिलता है, ठीक है? इंडस्ट्री के अंदर आपको 90% बना बनाया टेम्पलेट मिलता है और आप उसी टेम्पलेट को रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टर टॉपिक हम सिंपल बूटस्ट्रैप के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर उन्हीं चीजों को हम किसी टेम्पलेट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, सर। ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल बूटस्ट्रैप 4 ले लेता हूँ, और बूटस्ट्रैप 4 मेरा फेवरेट है, शायद इस वजह से कि उसके अंदर फीचर्स ज्यादा है। बूटस्ट्रैप 5 में भी वैसे काफी ज्यादा फीचर्स है। मैं इसकी हेडर्स फाइल्स निकाल लेता हूँ। अब बूटस्ट्रैप को रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये हम हर प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉल करते हैं? डिपेंड करता है, अगर तो आपके प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉट 90% होता है इंस्टॉल। नहीं मतलब हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें इंस्टॉल किया था ना बूटस्ट्रैप, तो वो चीज़ दोबारा नहीं इसके साथ लिंक कर सकती है, इसके लिए न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट जब नया बनेगा बूटस्ट्रैप नया इंस्टॉल होगा उसके अंदर। जितने सही। नए प्रोजेक्ट उतनी नई इंस्टॉलेशन, ठीक है? वैसे तो प्रोजेक्ट के अंदर हम बूटस्ट्रैप को कुछ इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, तो हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाते हैं, कि बिकॉज हमने तो टेम्पलेट्स के ऊपर काम करना है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पर आएंगे और अपने इस वाले सेक्शन को, अपने इस वाली हेडर फाइल्स को उठाएंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं, और अपनी मैं उस मेन फाइल में डाल दूंगा, जौन सी मेरी मेन फाइल मैंने बताया कि मेरा मेन पेज है और एक ही पेज है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं अपनी फाइल्स डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है? ये टाइटल रिएक्ट ऐप है, मैंने लगा दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया। मैं इसको एक दफा फिनिश करके देखता हूँ कि क्या ये कोई एरर तो नहीं आ रहा। जब यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाए देन इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। मैं वापस आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप देख रहे हैं इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, इसका मतलब है मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप लें, नेक्स्ट स्टेप लें। जी यस सर। सर। ओके, अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूँ, app.js एंड दिस वन। मैं यहाँ पर अपने मेन कंपोनेंट में आता हूँ और मेन कंपोनेंट में आके मैं यहाँ पर एक हेडर बना लेता हूँ। कीप इन माइंड के जब हम CSS को बूटस्ट्रैप रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं तो हम क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं, navbar expand lg, फिर navbar light bg info,
एंड यू कैन सी नाउ ये मेरी नेविगेशन बार बन गई है। मैं यहाँ पर कंटेनर, ओके, मैं यहाँ पर इसको लेबल बोल देता हूँ फॉर द टाइम। और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास नेम navbar ब्रांड। ओके, लेट्स सी। ये देखिए navbar ब्रांड के अंदर मेरा ये आ गया। इसके अंदर मैं एंकर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रिएक्ट के अंदर एंकर लगाना अलाउ नहीं है, मतलब कि रिएक्ट एंकर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसकी बजाय रिएक्ट के अपने कुछ टूल्स हैं, अपने कुछ पैकेजेस हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। वैसे हम एंकर भी लगाएंगे, चीज चलना हमारी बंद नहीं होगी, लेकिन क्या है कि नीचे में एक एरर शो हो जाएगा, ये देखने HRF का एरर। वैसे ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ओके दिस वन, मैं यहाँ से अपना ये वाला सेक्शन उठा लेता हूँ, जल्दी जल्दी में हम इसको काम खत्म करें। ठीक है, फिर मैं लिंक लगाता हूँ और लिंक के अंदर क्लास नेम लगाता हूँ और क्लास नेम के अंदर मैं नैव आइटम लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं होम कह देता हूँ। ओके, अब इसके अंदर इसको होम करने की बजाय मैं यहाँ पर फिर से एक आइकन लगा देता हूँ और मैं HRF हैश क्लास नेम नैव बार, सॉरी, नैव लिंक होम। ओके, लेट्स सी, ये देखिए ये मेरे पास होम आ गया। MR ऑटो की बजाय ML ऑटो करेंगे तो ये देखिए ये इधर चला गया। अब इसी तरह एक और, ये देखिए नीचे मुझे स्टिल वार्निंग शो हो रही है क्योंकि मैंने HRF यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी हम HRF को रिमूव करेंगे, एक दफा ये काम कर ले हम अपना। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ओके, ये मेरे तीनों के तीनों लिंक शो हो गए। नाउ अब मेरे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मेरे इसके अंदर इंक्लूड है, होम के अंदर, अबाउट के अंदर एंड कॉन्टैक्ट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, अच्छा कोई समझ ना आए तो मुझे क्विकली बता दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक सब के नाम से एक और फोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक header.js के नाम से, फिर मैं RFC और ये लगाता हूँ और यहाँ पर मैं हेडर लिखता हूँ। ये RFC बेसिकली एक एक्सटेंशन है, आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ता, एक्सटेंशन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप RFC लिखो बोलोगे ना तो आपको रिएक्ट के कंपोनेंट की जो इंस्टॉलेशन है, कंपोनेंट की जो एक्सटेंशन है ना, वो मिल जाएगी। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने अपना हेडर लगा दिया यहाँ पर, दिस वन header.js, और मैं अपने ना इस कोड को उठा लेता हूँ, ठीक है, उठा के इसको मैं हेडर के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपली अपने हेडर को यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ। नथिंग बिग टास्क, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेड।
ये ले, फॉर्म अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अभी मेरा हेडर आ गया और आप देखें होम कंपोनेंट, अबाउट वाले कंपोनेंट को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अबाउट component and you can see now home component, about component and contact component। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ओके ओके, बाकी के लोग, हमाद, मिसादिया, हमाद कहाँ है, सर हमाद, ये क्लियर है। सर ये जो आप क्या बोलते हैं जो बूट स्ट्रैप से जो कोड उठा रहे हैं, ये मतलब कि इसको यहीं से उठाना होगा या तो फिर इसको देख के समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा ना इसको, ये बूटस्ट्रैप है ना। आपको मैंने हेल्पिंग वीडियोस दी थी, आपने नहीं देखी, मुझे लग रहा है नहीं देखी, वरना आप ऐसे क्वेश्चन नहीं, ना वो करो जो मुझसे। HTML CSS का कहा था वो तो देखिए मैंने। देखिए आपको समझ आया, हाँ, कुछ प्रैक्टिस की है आपने। थोड़ी बहुत। ओके, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ओहो, ये देखिए, एक ये भी है, ठीक है, इसको समझें, ठीक है ना, हम इसको समझने की कोशिश करें। ये अपने ग्रुप में पोस्ट कर लो, अपने ग्रुप में पोस्ट कर लो प्लीज, ठीक है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। बूटस्ट्रैप की आपको ये क्लासेस याद करनी पड़ती हैं। बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अगला सेक्शन स्टेप लें अब हम। यस सर। ओके, मैं यहाँ पर एक नया पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार देखो ना, मेरे कंपोनेंट होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं हेलो कॉन्टैक्ट की बजाय भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट की बजाय भी कॉन्टैक्ट लिख, ये मेरे तीनों कंपोनेंट्स ऐसे शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट का कंपोनेंट आ जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ कॉन्टैक्ट का आ जाए, और होम पे क्लिक करूँ होम का आ जाए। ऐसे ही होता है ना आमतौर पे पेजेस तो, होम पे जस्ट होम आता होता है, अबाउट पे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, है ना, हम आज ऐसे ही होता है ना। अब रिएक्ट के अंदर इसको लेके आने का क्या फायदा है, रिएक्ट के अंदर लेके आने का फायदा अभी आप देख लेंगे। नहीं, इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोस्तों, जब भी हमने रिएक्ट के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी या नया फीचर लगाना तो हमें एक पैकेज, कोई उससे रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमें रूट्स बनाएगा। रूट्स किसे बोलते हैं, रास्तों को, ऐसे ही है ना, रूट्स बोलते हैं रास्तों को, कि भाई इसका रूट ये है और उसका रूट ये है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर रास्ते यानी कि लिंक्स बनाएंगे, क्लियर है। क्लियर है सर। क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भाई साथ साथ। ओके, ये लारावेल की तरह ही है। हाँ ये लारावेल की तरह ही है, जितने भी एमवीसी हैं सारे एक जैसी हैं, एमवीसी हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये एक जैसी हैं। अब ये देखें, ये रिएक्ट राउटर डॉम का हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, और उस पैकेज की मजीद डिटेल हमारे पैकेज डॉट लॉग, पैकेज लॉग डॉट जेसन में आ गई, ठीक है। और आप ये देखिएगा कि हमारा उस पैकेज से रिलेटेड फोल्डर भी इसके अंदर आ जाएगा। हमारा रिएक्ट राउटर डॉम की है तो यहाँ रिएक्ट राउटर से रिलेटेड कोई समथिंग फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, आर में देखते हैं। क्यू के बाद ओ पी क्यू, ये देखिए रिएक्ट राउटर डॉम, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे चलें। नो सर, क्लियर है। अच्छा क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम अब आगे अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर हमने
अपने रिएक्ट के अंदर रूट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, टाइम कितना हो गया हमारी क्लास का? मेरे ख्याल में इतना बहुत है। क्या क्या पढ़ने? कल हम इसको इसकी इंस्टॉलेशन हमने कर ली है, कल हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और ये टॉपिक लिटिल बिट लंबा है। ठीक है, क्लियर है? कल मैं आपको इसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा और मुझे बताएं फिर ये नाइट में शिफ्ट कर लें अपनी क्लास हम? ये सब देख ले, नाइट में जो सारे स्टूडेंट होंगे तो एक या एक मिनट तो हो जाएगी। लेकिन फिर लेट नाइट होगी क्लास की, 11 बजे के राउंड अबाउट। अटेंड नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, मैंने बड़ा मुश्किल टाइम निकालना होता है। ये तो है। मैंने बड़ा मुश्किल टाइम निकालना होता है। ठीक है ना, चलो देखता हूँ फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला खुद इन्फॉर्म कर दूंगा या मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है सर आज तो वैसे भी जुम्मे की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था टाइम पे जो है ना क्लास। हाँ वही ना। ओके खैर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के। अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा।